आवाम के लिए एक और रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सहूलत पैकेज देने का ऐलान कर दिया। सर्दियों के 3 माह बिजली के निर्ख कम किए जा रहे हैं। यौम इक़बाल की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट फ्लीट रेट होगा। कमर्शियल सार्फिन को 22 रुपये 71 पैसे तक फ़ी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा। सनती सार्फिन को 15 रुपये फ़ी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। सस्ती बिजली का इतलाक इलेक्ट्रिक समेत मुल्क में तमाम डिस्कोस के सार्फिन पर भी होगा। अतियात से मुल्क नहीं चलते, टैक्सेस पर चलते हैं। मुल्क को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। कोई भी मुल्क डिपॉजिट या कर्ज को रोल ओवर करने को तैयार नहीं। मौसम सरमा में सस्ते बिजली पैकेज पर IMF को एतमाद में लिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत PIA को रख नहीं सकती, दोबारा निजकारी की जाएगी। रिटेलर से दरख्वास्त है कि हमारे साथ मिलकर चले। माली गुंजाइश के लिए पेंशन इस्तेहाद और डेप्ट सर्विसिंग पर काम कर रहे हैं। हारिस रऊफ ने कैंगरूज को बकरी कर दिया। फास्ट बॉलर एडलीड में आग उगलते रहे। ऑस्ट्रेलियाई टीम की पाकिस्तान के हाथों एडलीड में बदतरीन रुसवाई। ग्रीन शर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब के दरमियान 137 रन की ओपनिंग शिराकत। साइम अयूब ने 71 गेंदों पर 82 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर वनडे में 8 साल बाद कामयाबी। एडलीड ओवल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28 साल बाद वनडे जीता। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन वनडे इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की टीम को मुबारकबाद। दूसरे वनडे में शाहीन शाह, अफरीदी और हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन के परख चौड़ा दिए। शाहीन ने ओपनर्स को चलता किया। हारिस ने मिडिल ऑर्डर को निशाना बनाया। हारिस ने करियर में दूसरी बार 5 शिकार किए। शाहीन शाह, अफरीदी के हिस्से में 3 विकेटें आईं। मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह एक विकेट लेने में कामयाब रहे। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स विकेटों के पीछे कैच थमाते रहे। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने 6 कैचेस पकड़े और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बराबर किया। कामयाबी से हमें एतमाद मिलेगा, जिससे अगले मैचेस में भी बरकरार रखना चाहेंगे। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की कामयाबी के बाद गुफ्तगू, कहा बॉलर्स को दिया गया प्लान कामयाब रहा। हारिस रऊफ की बॉलिंग को शायकीन के साथ साथ खिलाड़ी भी इंजॉय करते हैं। शायकीन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में कौमी टीम की कामयाबी पर खुश, कहा जीत का क्रेडिट बॉलर्स को जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज भी जीतेंगे। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में टीम अलग रूप में नजर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान आने से इनकार। चेयरमैन PCB का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए, चाहते हैं क्रिकेट सियासत से दूर रहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा भारत से हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं हुई ना होगी। भारत ने अपनी टीम भेजने से इनकार किया तो हमसे भी अच्छी उम्मीद न रखें। कौम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में फतह पर मुबारकबाद देता हूँ। वनडे सीरीज में कौमी टीम के कमबैक पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण भी खुश, कहा तवक्को है आने वाले दिनों में क्रिकेट टीम मजीद कामयाबियां हासिल करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने से पाकिस्तानी टीम को काफी हौसला मिला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम के लिए जजेस के नामों पर गौर किया गया। इजलास में आईनी बेंच के लिए किसी जज की नामजदगी न हो सकी। जुडिशल कमीशन का इजलास 25 नवंबर को दोबारा होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का ऐलान जारी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी तस्करा। काउंसिल आइंदा इजलास में खत के मामले को देखेगी। जजेस के खिलाफ झूठी शिकायत के इंदराज पर कार्रवाई का फैसला। हर माह जुडिशल काउंसिल इजलास बुलाया जाएगा। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। शायर मशरिक़, मुफ़क्किर पाकिस्तान, हकीमुल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल का 147वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। कौम का मुफ़क्किर पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। अल्लामा इक़बाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इक़बाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी की तड़प पैदा की। वलवला अंगेज़ शायरी से मुसलमानान हिंद के तने मुर्दा में नई रूह फूंकी।
लाहौर में धुंध ही धुंध। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। महकमा माहौलियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में स्मोक की शरह में मजीद इजाफे का इम्कान है। पंजाब भर में स्मोक से 19 लाख अफराद के नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ। महकमा सेहत के मुताबिक सिर्फ लाहौर में 1,29,000 शहरी मुतासर हैं। ग्रीन लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर अब तक 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। करप्शन के केसेस का बानी पीटीआई को हर सतह पर जवाब देना होगा। केपी हुकूमत का सारा फोकस सियासी महाजराई पर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कोयटा में जलसे का मकसद एनआरओ का हुसूल है। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। बानी पीटीआई रहा हो जाएगा। कोयटा में पीटीआई को जलसे की नाकामी का डर था। पीटीआई ने इजाजत न मिलने का बहाना बनाकर जलसे को मनसूख कर दिया। सबको खुद ही लड़नी पड़ती है। खान साहब को हमने खुद ही निकालना है। खान साहब को हमने खुद ही निकालना है। 26वीं आईनी तरमीम और खासकर जो 34 जजेस अब आएंगे, इस पे उन्होंने एक लाइन बोली जो मैं समझता हूँ सारी चीजों का आता करती है। वो ये है, उनका सुप्रीम कोर्ट की ताकत को डाइल्यूट करना चाहते हैं। अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। बानी पीटीआई को हम खुद बाहर लाएंगे। अमरीकी सदर अपने मफादात को देखेंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, जुडिशल कमीशन में हमारे मेंबर्स इसलिए बैठेंगे कि मर्जी के जजेस ना लगाएं। 26वीं तरमीम ने आदलिया को कमजोर किया। आइन में तरमीम आवाम के मफाद में होनी चाहिए। बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला पाकिस्तान की अदालतों को करना है। पीटीआई कहती थी ट्रंप आएंगे तो बानी रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई मदाखलत नहीं कर सकता। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बानी पीटीआई ने गलत काम किए होंगे तो सजा होगी। सूबों के दरमियान खिदमत का मुकाबला होना चाहिए। दौड़ते डंपर, चिंगाड़ते ट्रॉलर, बेहंगम बसों ने कराची की सड़कें खून आलूद कर दी। महाना 62 अफराद ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक होने लगे। रवा साल शहर खैर में 622 अफराद सड़कों पर मौत की नींद सो गए। 6000 से जायद हाथ पैर तोड़वा बैठे। इसराइली फौज की दहशत गर्दी न थमी। हमलों में 100 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा पर इसराइली फजाई हमलों में 50 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। 42 अफराद गजा के मुहासरे वाले शुमाली इलाके में शहीद हुए। दूसरी जानिब लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के हमलों से 52 अफराद शहीद हुए। 161 अफराद जख्मी हुए। नेदरलैंड्स में फुटबॉल मैच के बाद इसराइली शायकीन और स्टेडियम के बाहर फलस्तीनी मुजाहिरीन में तसादुम। 11 इसराइली तमाशाई जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में जारी फुटबॉल मैच से कबल इसराइली तमाशाइयों ने फलस्तीनी परचम की बेहुरमती की। अरब मुखालिफ और गजा के बच्चों के खिलाफ नफरत अंगेज नारे भी लगाए, जिसके नतीजे में तसादुम शुरू हुआ। इसके नाम चेंज किए। फिर मैंने ये हाउस अरेस्ट रखा। शाह साहब को सुनाया मैंने, और फिर शाह साहब ने कहा कि ये ठीक है। बड़े मज़े की कहानी है, सीधी सादी कहानी है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। सिर्फ आप लोगों को मज़ा आएगा देख के। बचपन में हाथों में हथकड़ी पड़ी और बुढ़ापे में ज़बान पर। मैंने घर नंबर 804 एक्सटेंशन समेत ड्रॉबे के तकरीबन 9 नाम तब्दील किए। फिर हाउस अरेस्ट सेलेक्ट किया। मारूफ दानिश्वर और मिज़ानिगार अनवर मकसूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मज़े की कहानी है, कॉमेडी भी है, किसी के खिलाफ नहीं। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह बोले, अनवर मकसूद का नया ड्रामा हाउस अरेस्ट 15 जनवरी से आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में पेश किया जाएगा। सहरा में चीखती चिंगाड़ती गाड़ियों का मेला सज गया। थल जीप रैली का दूसरा रोज क्वालिफाइंग राउंड में 65 गाड़ियों का ट्रैक मुकम्मल। कोई फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा तो कोई रास्ते में हादसे का शिकार हुआ। प्रीपेड कैटेगरी में मीर नादिर बख्शी 1 मिनट 34 सेकंड में क्वालिफाइंग राउंड का ट्रैक मुकम्मल करके अब तक पहले नंबर पर है। खवातीन रेसर्स में दीना पटेल ने 1 मिनट 51 सेकंड में पहली पोजीशन हासिल की।
और थल जीप रैली में आसिफ अली नामी ड्राइवर की गाड़ी को हादसा, गाड़ी नंबर 310 उलट गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।